हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम एंड वेलकम टू एमएल कैंपस। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर के आए हैं, स्पोर्टिंग एरर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो आपके सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो, स्टेनो के हो, सीपीओ के हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब के स्पोर्टिंग एरर्स मैं आपको करवा रही हूँ। इस सीरीज के अंदर आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो हमने आज जो स्टार्ट किया है सीरीज, वो है स्पोर्टिंग एरर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास गाइस। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ये आया है सीएचएसएल का। ठीक है, सीएचएसएल टायर 1 में ये क्वेश्चन आया हो आपका। ये क्वेश्चन किसका है? टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका क्वेश्चन आपके सीएचएसएल में आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, राइट। इसमें डेट और डेट भी आपको दी गई है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीपल हैज बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक्स क्राइसिस। पीपल क्या है? देखिए, ये जितने भी आपके होते हैं ना, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, हमेशा ध्यान रखिए इन सब के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है? प्लूरल। क्यों? क्योंकि ये देखिए, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, इनके बाद हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। ऑलवेज रिमेंबर, पीपल के बाद में, पीपल मेरा सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी? हैज, और मुझे क्या चाहिए? प्लूरल। हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव, राइट। पीपल हैव बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो मेरा एरर कहां मार्क हुआ? हैज बीन पे, डी मेरा रॉन्ग हुआ, राइट। पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, इन सब के साथ में हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसे देखते हैं। नीदर सैम नोर आई आर। देखिए, जब भी आपके सेंटेंस में नीदर, नीदर नोर, ईदर और, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर आपके सेंटेंस में नीदर, नीदर नॉट, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, तो ऑलवेज रिमेंबर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। आई रिपीट, नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर नोर है तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। नीदर के पास में अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो तो नीदर के अकॉर्डिंग आएगी। सेंटेंस पे आते हैं। देखिए, नीदर सैम नोर, नोर के बाद में क्या है आपका? आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? एम, राइट। हमें ये देखना है नीदर नोर जो पेयर है या इधर और पेयर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इनके साथ वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। साथ में सब्जेक्ट क्या है? नोर के बाद में आए, आए के अकॉर्डिंग क्या आएगी? एम। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, नॉट ओनली, नॉट ओनली, नॉट ओनली शी केम इन द पार्टी, इन द पार्टी, बट ऑल्सो आई, आई के साथ में अब देखिए, आई वॉज देयर, राइट, आई वॉज देयर। अब देखिए, नॉट ओनली शी केम इन द पार्टी, बट ऑल्सो आई के अकॉर्डिंग मैंने क्या लगाया? वॉज, आई वॉज देयर, राइट। इसी अकॉर्डिंग, इसी आप देखिए, नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में हम नियरेस्ट सब्जेक्ट, इनके बाद में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। सो एरर क्या हुआ? आर इंटरेस्टेड, राइट। आर की जगह क्या आएगा? एम इंटरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, ये देखिए आप गाइस, ये सीजीएल टायर 2 का है, राइट। ये शिफ्ट ऊपर आपको हर क्वेश्चन की शिफ्ट दी गई है कि कौन सी शिफ्ट का कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, राइट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट। देखिए, द वेन्यू, आप इस चीज को ध्यान से सुनिए। एक सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? द वेन्यू। क्या हुआ? द वेन्यू। और क्या है हमारी? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ये ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का। ऑलवेज रिमेंबर, एक सेंटेंस में
जितनी भी प्रीपोजिशन आएंगी उतने ही उनके ऑब्जेक्ट होंगे। अगर 4 प्रीपोजिशन है तो 4 ऑब्जेक्ट, 5 है तो 5 ऑब्जेक्ट, राइट। तो प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस को लेके आता है। तो सब्जेक्ट हो गया। अब मेरा वर्ब कहाँ है, मुझे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब चाहिए, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो द वेन्यू क्या है, सिंगुलर, मुझे क्या चाहिए, हैज। द वेन्यू है ना, ये वेन्यू क्या है, सिंगुलर, तो मुझे सिंगुलर के साथ में हैज चाहिए। द वेन्यू हैज नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड, राइट। तो इसमें एरर कहाँ मार्क हुआ, हैव में, क्योंकि वेन्यू मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर वेन्यूज होता ना, वेन्यूज होता तो यहाँ पे हैव सही था, राइट। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है, वेन्यू सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यूज ऑफ द क्लैमिटी। क्लैमिटी क्या होती है, किसी भी तरह की कोई आपदा विपदा आ जाना, राइट, डिजास्टर हो जाना। न्यूज ऑफ द क्लैमिटी इज रीच्ड द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। अब देखिए इज है ना, जो ये इज, आपको पता है इज एम आर के साथ में क्या आता है, आईएनजी, राइट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है। आई एम स्लीपिंग, दे आर वॉचिंग टीवी, राइट, इस तरह से। तो ये क्या है, इसे हम यहाँ पे एरर मार्क करेंगे, ये हमारा क्या है, V2, राइट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट। न्यूज ऑफ द क्लैमिटी रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे, राइट। तो इसमें एरर कहाँ मार्क हुआ, सी में, राइट। यहाँ पे हमें V2 की, यहाँ पे सिंपली हम V2 लगाएंगे, इसके साथ में V2 नहीं आता, राइट। इसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, ING। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, राइट। तो हमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स, राइट। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, इस मेरी क्या हो गई, वर्ब हो गई, है ना। सब्जेक्ट, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब मुझे मिल गया, राइट। वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अभी देखिए जितने भी ये सेंटेंस है ना, वन ऑफ द, राइट, इसके बाद में ये आप इसको वर्ड को ध्यान से पढ़िए, ऑफ। ऑफ जब भी आएगा ना सेंटेंस में, उसके बाद में हमेशा हमारा क्या होगा, प्लूरल प्रोनाउन या फिर नाउन को यूज करेंगे, और प्लस में हम क्या करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। कैसे, देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद में मुझे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन चाहिए। चलिए ये भी छोड़िए, प्लूरल नाउन प्रोनाउन चाहिए। जब भी ऑफ आए सेंटेंस में, मतलब वन ऑफ द, इधर ऑफ द, नन ऑफ द, राइट, इस टाइप से अगर सेंटेंस आए तो हमेशा आप आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा उससे प्लूरल बनाएंगे। चुपचाप इसे प्लूरल बनाइए। क्यों, क्योंकि ऑफ आउट ऑफ सिलेक्शन करता है। इतने सारी चीजें हैं, मान लो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, आपका मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, राइट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वो कह रहा है इन सब में से, ऑफ का मतलब होता है इन सब में से कौन बेस्ट है, इकोनॉमिक्स। क्या बोल रहा है, आउट ऑफ सिलेक्शन करता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब में क्या है, इकोनॉमिक्स बेस्ट है। तो जो सब्जेक्ट है उनको तो आप प्लूरल करेंगे ना। इट मींस जहां पे भी आप ऑफ देखेंगे, आने वाला आप वर्ड हमेशा प्लूरल करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। अब देखिए इकोनॉमिक्स क्या है मेरा, सिंगुलर। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच किसके लिए आया, इकोनॉमिक्स के लिए। विच आई के साथ में हैव बिल्कुल सही है। फाउंड, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वेरी डिफिकल्ट, सिंस स्कूल। सिंस के साथ में हमें पता है हैज और हैव को यूज करते हैं, राइट। तो ये सेंटेंस मेरा ऐसे करेक्ट हुआ। तो एरर कहाँ मार्क हुआ मेरा, सब्जेक्ट्स में, वन ऑफ द सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, इसे पढ़ते हैं। नीदर अमित नोर राजू। देखिए अभी आपको सब करवाया था मैंने कंसेप्ट, नीदर नोर, ईदर और, राइट, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हमेशा इसके साथ में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, राइट। तो आप देखिए नीदर अमित नोर राजू, राजू है ना एक है, तो आर नहीं, इज। नीदर अमित नोर राजू स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई।
तो इसमें मेरा एरर कहाँ मार्क हो, आर, आर की जगह में क्या करना है, इज, क्योंकि राजू एक ही है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। अब देखिए आपको मैंने बताया था सेंटेंस में हमें क्या चाहिए होता, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट, ये चीज बताई थी। तो पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, द लिस्ट, द लिस्ट मेरा क्या है सब्जेक्ट, ऑफ क्या है मेरी प्रीपोजिशन। आपको अभी बताया था ऑफ आउट ऑफ सिलेक्शन करता है कैंडिडेट, देखिए बहुत सारे, है ना, प्लूरल अभी बताया था मैंने, प्लूरल ये बिल्कुल करेक्ट है। टू बी कॉल्ड, फॉर मेरी प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इंटरव्यू। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, राइट। अभी वर क्या है, वर पुट अप ऑन द बोर्ड। अभी वर किसके लिए आया, देखिए अगर हम, ये प्रीपोजिशन है इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, ये प्रीपोजिशन है इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वर्ब जो है ना, ये वर्ब जो आई हुई है ये किसकी है, द लिस्ट की, द लिस्ट की। तो द लिस्ट क्या है, सिंगुलर है, लिस्ट नहीं है, द लिस्ट सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, वॉज, द लिस्ट वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड, द लिस्ट वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड। तो ये मेरा सी मार्क में एरर मार्क हुआ, राइट। अगर यहाँ पे होता ना द लिस्ट, अगर ये मैं प्लूरल कर दूं तो यहाँ पे वर आएगा, राइट। अगर लिस्ट है तो क्या होगा, वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए, वन शुड बी केयरफुल टू रीड व्हाट दे हैज रिटन। वन शुड, देखिए वन शुड ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, राइट, बी केयरफुल टू रीड व्हाट दे। अब देखिए दे जो है ना, दे के साथ में क्या, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, दे के साथ में प्लूरल आएगा, दे हैव, व्हाट दे हैव, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, राइट। तो इसमें मेरा सेंटेंस में कहा एरर हुआ, डी में, व्हाट दे हैव रिटन, राइट। क्यों आया हैव, दे मेरा प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हैव आएगा, और सिंगुलर के साथ में क्या आता है, हैज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, द बॉक्स। अब देखिए मेरा ये सब्जेक्ट हुआ द बॉक्स, राइट, ऑफ क्या है सब बताएंगे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, इसको छोड़ दो, राइट। क्लिप्स आर केप्ट, क्लिप्स के अकॉर्डिंग आर आया, बिल्कुल सही है, राइट। इन द ड्रॉर, इन प्रीपोजिशन है, इसका ये ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। द बॉक्स ऑफ पेपर्स क्लिप्स, और पेपर क्लिप्स, देखिए पेपर क्लिप्स एक सेंटेंस है ये, पेपर क्लिप्स, राइट। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स, बॉक्स एक ही है ना, तो ये आर ये गलत हुआ, बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, राइट। द बॉक्स इज केप्ट इन द ड्रॉर, ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ये पूरा ऑब्जेक्ट है, पेपर क्लिप्स, पेपर क्लिप्स होती है ना, ये पूरा एक वर्ड हो गया पेपर क्लिप्स, इन पेपर पे हम क्लिप्स लगाते हैं। तो द बॉक्स इज केप्ट इन द ड्रॉर, ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ, और ये प्रीपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरा, राइट। तो इसमें एरर कहाँ हुआ, आर केप्ट में, आर की जगह क्या आएगा, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 10th नंबर क्वेश्चन, प्रेमा इज द गर्ल इन माय क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम। अब देखिए प्रेमा मेरा सब्जेक्ट हुआ, राइट, प्रेमा इज, ठीक है, ये इसकी वर्ब हो गई, इज द गर्ल इन माय क्लास हु किसके लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ठीक है, ये किसके लिए आया, प्रेमा के लिए, क्या हु, वो क्या करती है, राइट। तो प्रेमा क्या है, सिंगुलर, एक है प्रेमा, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट्स, इसे ऐसे समझिए, शी eats, right, they eat, ऐसे करेंगे। सिंगुलर के साथ में eats s और es लगाते हैं, और प्लूरल के साथ में s और es नहीं आता, राइट, वर्ब के अंदर। तो प्रेमा सिंगुलर है, तो हम इसमें s और es को ऐड करेंगे। प्रेमा इज अ गर्ल इन माई क्लास हु, प्रेमा के लिए आया हु राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, राइट। तो इसमें कहाँ एरर मार्क हुआ, हु राइट नहीं, हु राइट्स। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी फ्यू कंट्रीज, हमारा सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, फ्यू कंट्रीज, इन क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये पूरा खत्म कर दो, क्योंकि प्रीपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्टिव केस ले लिया। अब इसकी वर्ब ढूंढेंगे, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत होती है। सब्जेक्ट हमारे पास में आ गया, इसकी वर्ब ढूंढिए, वेरी फ्यू कंट्रीज प्लूरल है, तो ये वर्ब मेरी क्या होनी चाहिए, आर, राइट। क्यों, क्योंकि कंट्रीज क्या है, प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, आर।
वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज बिग एज इंडिया। तो एरर कहाँ हुआ? ए पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। ये देखिए फिर से वही कंसेप्ट आ गया, नीदर, नीता, नोर, हर सिस्टर्स। अब देखिए सिस्टर्स प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिएगी? हैव, राइट। अभी बताया था नीदर नोर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में ऑलवेज रिमेंबर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट मेरा क्या है? सिस्टर्स, प्लूरल है तो हैव, राइट। इसमें क्या क्या हो गया? बी पार्ट में एरर मार्क हुआ, नीदर नीता नोर हर सिस्टर्स हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न मेडिसिन। अब देखिए आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना, बिल्कुल इतनी सी चीज है। मॉडर्न मेडिसिन। अब मेडिसिन आप मुझे बताइए जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है? बिल्कुल प्लूरल है, तो हैज नहीं, क्या आएगा? हैव। Many medicines have scored significant victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death। तो मेरा कहाँ मार्क हुआ? ए पार्ट में, राइट। एरर कहाँ हुआ? ए पार्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल था, मुझे प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। देखिए ऑल ऑफ अस वर्ड, देखिए ऑल ऑफ अस, राइट। ये मेरा क्या है? ऑल ऑफ अस मेरा सब्जेक्ट हुआ और ये प्लूरल है, राइट। ऑल के अकॉर्डिंग भी मान लीजिए वर्ब मेरा एकदम करेक्ट है प्लूरल के अकॉर्डिंग। अ लिटिल नर्वस, अ लिटिल, देखिए एक होता लिटिल, एक होता अ लिटिल, है ना। तो लिटिल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, मतलब बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब कुछ थोड़ा, कुछ तो है। ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। अब देखिए जो नर्वस था ना, ये अनकाउंटेबल नाउन था, राइट। कितना नर्वस हमें पता नहीं, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। क्या आप काउंट करते हैं कि मैं एक नर्वस था, दो नर्वस था? नहीं, नहीं करते ना। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिटिल, राइट। और जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके लिए, जिन्हें हम काउंट कर सकें, उसके लिए क्या लगाते हैं? फ्यू। क्या लगाते हैं? फ्यू। जैसे अगर मैं कहूं फ्यू बॉयज, फ्यू बॉयज आर वेटिंग, आर वेटिंग आउटसाइड, राइट, आउटसाइड। तो बॉयज क्या है? काउंटेबल, हम काउंट कर सकते हैं, तो मैंने क्या लगाया? फ्यू, राइट। लेकिन नर्वस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते कि मैं एक नर्वस थी, दो नर्वस थी, आप मेजर नहीं कर सकते नर्वस को, तो हम उस केस में क्या लगाते हैं? लिटिल, राइट। तो इसके साथ में अ लिटिल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी को बता रहा है। अगर आप लिटिल लिखेंगे यहाँ पे तो इसका मतलब ना के बराबर वो नर्वस था, तो क्वेश्चन ही हमारा गलत हो जाएगा। तो ये अ यहाँ पे जो लगाया वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, मतलब वो नर्वस था, पॉजिटिविटी को बताता है कि नर्वस था वो, राइट। तो ऑल ऑफ अस के अकॉर्डिंग वर्ब मेरा करेक्ट है। अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ सही है एकदम, राइट। व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे, बिल्कुल ये सेंटेंस अपने आप में एकदम करेक्ट है, इसमें नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है सेंटेंस में एरर ढूंढना तो बहुत इजी है, बट नो एरर ढूंढना ना उससे भी ज्यादा टफ है, राइट, अग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इधर रमेश, ये देखिए इधर और के तो क्वेश्चन बहुत सारे आ जाए ना। इधर रमेश और रीमा हैव, अब रीमा एक है ना, सिंगल है ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हैज, राइट। तो इधर रमेश और रीमा हैज द कीज टू द कबर्ड, राइट। तो इसमें कहां पे आपका एरर हुआ? बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हमारा, इसे देखते हैं। ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। तो डेयर नॉट का क्या मतलब हुआ? अगर कोई इंसान 80 से ऊपर है, राइट, तो उसमें क्या हो गया? उसमें उसकी एबिलिटी तो बताई है कि वो नहीं पढ़ सकता, राइट। तो उसमें क्या यूज करेंगे? डेयर नॉट नहीं, क्या यूज करेंगे? कैन नॉट। क्या यूज करेंगे? कैन नॉट। ही इज ओवर 80 एंड कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, राइट। इसमें डेयर नॉट नहीं आएगा, कैन नॉट। उसमें उसकी एबिलिटी को शो किया है कि वो पढ़ नहीं सकता, तो जहां एबिलिटी को शो करते हैं वहां हम कैन और कुड को यूज करते हैं। हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में था तो हमने कैन को यूज किया, अगर पास में होता तो हम कुड को यूज करते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए
our new secretary performance, देखिए our new secretary's performance, ये पूरा मेरा सब्जेक्ट हुआ सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस सिंगल है, राइट? ये सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है ना, परफॉर्मेंसेस नहीं है, परफॉर्मेंस है, तो एक परफॉर्मेंस। आवर न्यू सेक्रेटरी परफॉर्मेंस, हमारी सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस हैव बीन, अरे सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस तो एक ही है ना, तो इसको हैज में लेके जाओ, राइट? सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में हैव। शी हैज डन हर वर्क, राइट? क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर, हैज आया। दे हैव डन देयर वर्क, राइट? अब दे क्या है, प्लूरल के साथ में मैंने क्या लगाया, हैव। सिमिलरली परफॉर्मेंस क्या हुआ मेरा, सिंगल परफॉर्मेंस की बात की है। अ न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव, राइट? परफॉर्मेंसेस होता ना, CES होता, तो ये हैव करेक्ट होता, राइट? अभी क्या है, एरर हमारा सी पार्ट में मार्क हुआ। So let's come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स रीड। देखिए ये क्या है, एवरी एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। देखिए एवरी एम्प्लॉई, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट हमें चाहिए होता है, सिंपल सी बात है ना, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इतना सा तो गेम है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसे तो फाइंड आउट करना है। एवरी मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, एवरी, ईच, अगर इस टाइप के वर्ड आ जाए, है ना, एवरी है ना यहाँ पे, एवरी, ईच, इस टाइप के अगर वर्ड आ जाए तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, राइट? एवरी एम्प्लॉई। अभी देखिए ऑफ मेरा क्या है, प्रीपोजिशन, आपको बताया था प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस, राइट? एवरी एम्प्लॉई, मुझे सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब अभी तक नहीं आई। एवरी एम्प्लॉई के बाद में मैम ने बताया था सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, एवरी ईच के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। एवरी एम्प्लॉई वाज गिवन अ 2 bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। हाँ यार 2 फ्लैट मिल गए, ये कौन सी कंपनी थी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ईच ऑफ द गर्ल्स। देखिए अभी आपको मैंने बताया था ईच ऑफ द गर्ल्स, राइट? ईच ऑफ द गर्ल्स हैव नहीं, ईच मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ऑफ मेरी क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में मेरा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस। इसको आप है ना ऐसे कट कर लिया करो कि ये प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, इस पार्ट को आप खत्म कर दो, यहां से उड़ा दो। अब ईच के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज, ईच के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज। ईच हैज गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, राइट? इसे हम कहा मार्क करेंगे, ए पार्ट में, राइट? ईच इधर के साथ में आप क्या यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, इसे आप ऐसे इसको ना ऐसे करके छुपा लिया करो कि अच्छा ये तो ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, आने वाला इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, इसको आप छोड़ो। गर्ल्स के अकॉर्डिंग हैव नहीं आएगा, ईच सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है हमेशा सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो ये जो वर्ब आती है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिए आज का हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, हम अच्छे से पढ़ते हैं। द डून वैली, देखिए ये मेरा सब्जेक्ट हो गया पूरा, द डून वैली मेरा सब्जेक्ट हो गया, विद क्या है, प्रीपोजिशन। अब मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन के बाद में इसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, राइट? ये पूरा इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना, विद के साथ में ऑल इट्स स्लाइड्स, ये विद के साथ में चला गया, ये विद ने ले लिया क्योंकि विद मेरी क्या है, प्रीपोजिशन। अब द डून वैली सब्जेक्ट हुआ, मुझे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर अगर मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे क्या चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर क्या आएगी, लुक्स। द डून वैली लुक्स, जैसे अगर मैं बोलूं कि लुक लिखूंगी क्या, कि लुक लिखूंगी कि शी लुक्स लिखूंगी, आप बताइए चले कौन सा सही है, कि लुक्स, राइट? सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। द डून वैली लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो इसमें मेरा एरर कहाँ मार्क हुआ, ए में। तो गाइज ये क्वेश्चन थे हमारे स्पोर्टिंग एरर्स के, जो टॉपिक का नाम था वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा गाइस, और इस पूरी सीरीज में मैं आपको प्रीवियस ईयर के, जैसे आप देख सकते हैं ये लास्ट क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टायर 1 का, ये 2019 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, राइट? ये सारे क्वेश्चन इस सीरीज में जो मैं आपको जो करवा रही हूँ, सारे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए ना वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक वाइज मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा।
एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।